आज की जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन साबित होने वाली है। बिकॉज आज इस वीडियो में हम उन 5 रियल स्किल्स की बात करेंगे, रियल लाइफ स्किल्स, जो आपको एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हेल्प करेंगे। इनफैक्ट जब मैं बात करता हूँ अमीर बनने की, एक बड़ा क्लासी सा टर्म सामने आता है, मिलियनर बनना। हमें ये 5 स्किल्स आपको मिलियनर बनने में भी हेल्प करेंगे। बिकॉज ये 5 स्किल्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ से आपको देखते हुए, अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, जैसा मैं सपने देखा करता था कि कभी ऐसी लाइफ होगी, व्हाटएवर जो आज मेरे पास है, एक टाइम ऐसा था जब मैं उन चीज़ों के सपने देखता था कि ऐसी लाइफ होगी, ऐसा घर होगा, व्हाटएवर जो आप सोचते हो, गाड़ियाँ होंगी, घूमने जाएंगे, वो सब एक टाइम पे सपना था। आज वो हकीकत है। तो मैंने अपने आप से पूछा कि ये सब हुआ कैसे, मैंने ऐसा क्या किया, क्या स्किल्स डेवलप करी जिनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। एंड आई होप जो आज आप सीखने वाले हो ये शायद आपके लिए भी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है। सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे और मैं उन 5 स्किल्स के बारे में आपको बताऊंगा। बचपन में हम एक कार्टून देखते थे, हो सकता है आपने भी देखा हो, एक जैकी चैन का एक कार्टून टाइप का एक प्रोग्राम आता था जिसमें उसके पास ना कुछ स्टोन्स होते थे, वो स्टोन्स मिल जाते थे, वो पावर आ जाती थी। अभी ये 5 स्किल्स मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी पावर है। आज ये 5 स्किल्स मेरे पास हैं, तो जो भी मेरे पास है वो है आज। और अगर आगे मैं बढ़ूंगा तो इन 5 स्किल्स की बदौलत बढ़ूंगा, और वही 5 स्किल्स मैं चाहता हूं आज आप उनके बारे में जानो और अपने अंदर डेवलप करना शुरू करो। सो नंबर 1 स्किल, और हर स्किल के पीछे एक स्टोरी है, आपको स्टोरी भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये जो भी स्किल्स मैंने अपने अंदर इंप्रूव करी हैं, अपने अंदर लाया हूं मैं, ये कहीं ना इंस्पायर्ड है किसी ना किसी पर्सन के साथ में रिलेटेड है। तो आपको बड़े जानकर अच्छा भी लगेगा। द नंबर 1 स्किल जो मुझे लगता है आज मेरे पास है वो है पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने की कला। आप लोगों के सामने बोल पाते हो, ये बहुत बड़ी स्किल है। देखिए आज अभी मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ और जब मैं स्टेज पे बोलता हूँ उसमें फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? कैमरे में अभी देखिए आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अभी रिकॉर्ड हो रही है, बट अभी जब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूँ। ये सेम चीज़ करनी होती है जब हम स्टेज पर होते हैं, बट उसमें फ़र्क होता है। जब हम स्टेज पर होते हैं, कोई स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, तो कैमरे की तरफ हम कभी देखते भी नहीं है, वहाँ पे हमें लोगों को देखना होता है, लोगों की आंखों में देखना होता है। तो कोई यहाँ पर बैठा है, कोई बिल्कुल पीछे बैठा है, 5000 लोग सामने बैठे हैं, तो उनको देखकर बात करना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मैंने स्टेज पर बोलना पहले सीखा था, कैमरे में देखकर बोलना मैंने बाद में सीखा। मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे भी इंसिडेंट। सो ये सब शुरू कैसे हुआ, लेट मी टेल यू, देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो, बट आपको मज़ा ज़रूर आएगा। सो 8th स्टैंडर्ड तक जो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे, साइंस और एसएसटी की अगर मैं बात करूं, वो हिंदी में थे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल में था। सो 9th स्टैंडर्ड में मेरे फादर ने मेरा स्कूल चेंज कराया। अब स्कूल में जब मैं गया, फर्स्ट डे टीचर ने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया, बिकॉज हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा था। इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे, तो इंग्लिश सीखना एक अलग चीज़ थी, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना मुझे लगा मुझे सीखना है। लोगों के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया, आई वाज अ शाय पर्सन। एंड उसके बाद नया स्कूल होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सो बैक टू बैक ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं कुछ बोल नहीं पाया, बड़ी इंसल्ट हुई मेरी। उस टाइम पे 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं सोचूं कि मैं कभी नहीं कर सकता, मैं कभी लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगा, या फिर मैं उसे इंप्रूव करूँ। एंड एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया। मैंने बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करे थे 9th स्टैंडर्ड के बाद, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। सो इंसिडेंट की बात करते हैं। सो जो मेरे ट्रेनर थे, एक बार वो अपना इंस्टीट्यूट कहते हैं ना बढ़ा रहे थे, सो वो शटर डाल रहे थे नीचे और मुझसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पुष्कर, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हो आगे? सो उस टाइम पे मैंने जवाब दिया, सर मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सो मैंने नेट पे सर्च किया है, तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिसमें जॉब बहुत अच्छी लगती है। उसमें एक रोबोटिक्स है, सेकंड नंबर पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग है। तो अगर मैं एक ऐसा इंजीनियर बन जाता हूँ जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड में होऊंगा, तो मेरी बहुत अच्छी सैलरी लगेगी। तो उस टाइम पे जो मेरे ट्रेनर थे उन्होंने एग्जैक्टली ये जवाब दिया था। मुझे आज भी याद है, मुझे वो दिन याद नहीं, मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली मैं उस टाइम पे कितनी एज का भी होऊंगा। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट उन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं पता पुष्कर कि तू कितना अच्छा इंजीनियर बनेगा, बट मुझे ये पता है कि जब तू स्टेज पर जाएगा तो आग लगा देगा। अभी मैं आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, बहुत सारे सेमिनार्स हमने किए हुए हैं। सो आप ज़रा सेमिनार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो मेरे ट्रेनर थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। एंड शायद इसी वजह से मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी, अब मैंने साइकोलॉजी के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी करी है। बट द थिंग इज़, मुझे ऐसा फील होता है कि एक इंसान की एक छोटी सी स्टेटमेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने जब वो बोला, वो आज तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंटेड हो गया।
एंड उसी चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया बैक टू बैक, ईयर ऑन ईयर। तो आज अगर मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी स्टेटमेंट का रोल है, और वो छोटी सी स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है मेरी लाइफ में। तो सोचिए, आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, अभी 5 स्किल्स की हम बात करने वाले हैं, अभी हम फर्स्ट स्किल के ऊपर हैं। तो आज से कुछ साल के बाद आप बोलोगे, कभी मैंने पुष्कर राज ठाकुर की कोई वीडियो देखी थी, एंड उससे देखो करोगे सब कुछ आप खुद ही, आपकी मेहनत है, बट आपको एक डायरेक्शन मिल गई, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव है ना, वो आपको डायरेक्शन देना ही है कि आप उन स्किल्स को इंप्रूव करो। सो मुझे आज ऐसा लगता है, जो इंसान पब्लिक स्पीकिंग को सीख जाता है, आप लोगों के सामने बोल पाओगे, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे, किसी अच्छी कंपनी में जाओगे वहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर पाओगे, आप अगर कुछ बेचते हो आप सेल्स में अच्छा कर पाओगे। लाइफ में हमेशा आपके पास एक एडवांटेज होगी अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है तो। सो 2 चॉइस हैं आपके पास, या तो आप सोचो कि इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग स्टेज से दूर भागते हैं। ऐसा कहते हैं कि स्टेज का जो डर होता है वो मौत के डर से बड़ा होता है। आप इसे नेट पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है इसके बारे में। सो लोगों को स्टेज पर आने से डर लगता है। अगर आपने अपनी अर्ली एज में वो डर को ख़त्म कर दिया, लाइफ में कितनी बड़ी एडवांटेज होने वाली है आपके पास, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करना है, अपनी पूरी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है, सो ऊपर नंबर आता है, उस नंबर पे कॉल करके यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट आवर प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज, जिसके अंदर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपरली, स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपकी पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है। सो यू कैन कॉल द नंबर्स, एंड देन हम नेक्स्ट स्किल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि 5 स्किल्स हैं, एक एक करके सबको आपको मास्टर करना है। सेकंड स्किल मुझे ऐसा लगता है जो कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो है कि आज मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग आती है। बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द सेम थिंग, बट ब्रांडिंग मैंने सामने जोड़ दिया। लोग फेसबुक पे ऐड चलाना, गूगल पे ऐड चलाना, वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट समझते हैं और उतना ही समझते हैं, बट उससे एक स्टेप ऊपर आप बढ़ जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड ब्रांड क्रिएशन। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, आपकी पूरी गेम बदलने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन डायरेक्ट सेलिंग, एक कॉफ़ी शॉप के अंदर मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, वहाँ पे एक इंसान ने मुझे टोका और बोला, एक्सक्यूज़ मी, ये जो आप बता रहे हैं आप मुझे भी बता सकते हैं क्या? एंड देन ही जॉइंड इमीडिएटली, उसने खुद बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ऐसा बहुत कम होता है, आप लोगों को अप्रोच करते हो, बट किसी ने आपको अप्रोच किया और उसने बोला कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात है। सो ऐसा हुआ मेरे साथ, कुड बी बिकॉज ऑफ माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन पूरी करी, तो वो इंसान जो थे वो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में बहुत अच्छे थे। उन्होंने फिर मेरे कुछ सेमिनार्स अटेंड करे। सेमिनार्स के बाद उन्होंने बोला, पुष्कर तुम स्टेज पे बहुत अच्छा बोलते हो, तुम यही कंटेंट को इंटरनेट पे क्यों नहीं डालते? तुम लोगों को सिखाते हो तो इस चीज़ को इंटरनेट पर भी लेकर आओ, लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाएंगे, बट वो इंटरनेट के माध्यम से तुम्हारे साथ जुड़ सकते हैं। उस टाइम से मेरी शुरुआत हुई जब मैंने इस फील्ड को एक्सप्लोर किया। सो इंटरनेट पे जब मैंने इनिशियली कंटेंट डाला, चलो उन्होंने मुझे थोड़ा गाइड भी किया, तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। एंड आज हमारा जो परिवार है, आप देख सकते हो कि 30 लाख लोगों से ऊपर बढ़ चुका है। ये क्यों हो पाया? बिकॉज सारा का सारा क्रेडिट जाता है इस स्किल के ऊपर, जहाँ पर बात आती है कि ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को मैंने सीखा। प्लस आप देखना, सारी स्किल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो सब जुड़ती चली जाएंगी। आपको समझ आएगा कि आज अगर मैं आपके सामने हूँ तो इन स्किल्स की वजह से हूँ। तो पब्लिक स्पीकिंग तो थी, बट उसे हमने जोड़ दिया ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के साथ। तो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना, अपना एक ब्रांड क्रिएट करना, दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड, जिसने मुझे लाइफ में मल्टीपल रिटर्न्स दिए हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पैसा मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, आप सबका प्यार मिला, सब कुछ इसकी वजह से हुआ। स्किल आप पीछे बढ़ सकते हो। देन लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्किल, दैट इज इन्वेस्टिंग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, ऑलमोस्ट 17 साल की एज से मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ, अगेन इट इज़ एन एक्सपीरियंस। एक हमारा इवेंट था, एक बिजनेस इवेंट था चेन्नई के अंदर, ITC ग्रैंड चोला के अंदर, आप सर्च कर सकते हो, इट इज़ अ वेरी गुड होटल, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं गया बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हम गए थे, तो जिस कंपनी की कॉन्फ्रेंस थी उस कंपनी के वहाँ पे कंट्री मैनेजर थे, और उनसे मेरी जब बात हुई तो मैं तो बड़ा यंग था ही यार, तो वो बहुत ज़्यादा सीनियर थे। तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, पुष्कर इस एज में तुम इतना पैसा कमा रहे हो, इट इज़ कमेंडेबल, बट मैं तुम्हें जो एडवाइस दूंगा वो ये दूंगा कि जो भी तुम कमा रहे हो उसका एक पोर्शन तुम हर महीने सेव करने की आदत डालो। एंड ही टोल्ड, इन्वेस्टिंग इज़ अ स्किल। इन्वेस्टिंग एक कला है, ये सीखी जाती है। आज तुम पैसा कमाओगे, उड़ाते रहोगे, खत्म हो जाएगा, बट अगर तुमने इन्वेस्टिंग की आदत डाल ली,
सो कुछ सालों के बाद तुम और भी ज़्यादा अमीर हो गए। एंड वो जो आज मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। एंड एग्जैक्टली इफ़ आई लुक एट दिस लाइफ, होल लाइफ, मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की एडवाइस थी। अब जब लोग इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं अपनी यंग एज में, अब करते क्या, लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, तो वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट होता क्या, जब लोगों की इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मेरी भी कुछ इस तरीके से हुई थी। जब आप पैसा कमाते हो तो आपके बैंक के चक्कर ज़रूर लगेंगे किसी ना किसी चीज़ के लिए। कभी आरटीजीएस कराने जाओगे, कभी किसी चीज़ के लिए जाओगे, कभी कैश विड्रॉल के लिए जाओगे, डिपॉजिट के लिए जाओगे, बहुत सारे काम हो सकते हैं आपके। तो आप लॉकर के लिए कभी जाओगे तो आप बैंक ज़रूर जाएंगे। तो बैंक वही जाते हैं जो पैसे कमाते हैं, बाकी लोग क्लब में जाते हैं। तो आप क्लब में जाते हो, बैंक में जाते हो, आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दो कैटेगरी के लोग हैं, क्लब में जाने वाले, बैंक में जाने वाले। सो आप कहाँ पे जाते हो आप बताइए। सो म्यूचुअल फंड्स भी दो तरीके के होते हैं, ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। जब बैंक में आप जाएंगे और बैंक का मैनेजर आपको मिलेगा, जब वो आपका अकाउंट बैलेंस देखेगा, आपको पक्का बुलाएगा कैबिन में, अरे सर बैठिए, कॉफ़ी मंगाऊँ, चाय मंगाऊँ, क्या मंगाऊँ आपके लिए। उसके बाद वो आपको कुछ बैंक की गुडीज़ भी दे देगा। मुझे बहुत सारी गुडीज़ मिली हैं भाई। तो कुछ भी बैंक का कोई कैलेंडर आता था, या कोई डायरी पेन आते थे, या छोटे मोटे बैंक में ऐसी गुडीज़ आती हैं, कोई बैग आ जाता था, तो मुझे बहुत सारे मिले हैं। तो होता क्या था, वो बैठाएगा, आराम से आपको बताएगा, सर ये आप SIP शुरू कीजिए, ये आप यूलिप शुरू कीजिए, आप ये शुरू कीजिए। वो कुछ ना कुछ आपको प्लान ज़रूर बताएगा। तो वो आपको सबसे पहले जब SIP के लिए बताएगा, मैं आपको बता दूं, जो बैंक आपको एडवाइस करता है वो रेगुलर SIP के लिए करता है। अब ये रेगुलर क्या होती है मैं आपको जस्ट अभी बताने ही वाला हूँ। तो रेगुलर SIP के लिए आपको बताएगा। दूसरा, अगर आप खुद SIP करते हो, वो आप खुद भी रेगुलर कर सकते हो। सो आपको ऐसा गलत काम नहीं करना, आपको सही काम क्या करना है, आपको डायरेक्ट SIP को चूज करना है। अब ये डायरेक्ट और रेगुलर में क्या फ़र्क है, देखो बैंक अगर आपको कुछ बता रहा है, तो कोई भी अगर आपको टाइम दे रहा है, कॉफ़ी पिला रहा है, चाय पिला रहा है, एक बात याद रखना, ज़िंदगी में दे रहा नो फ्री लंचेस। कोई अगर आपको अपना टाइम दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई आपको चाय नाश्ता करा रहा है, सबका अपना स्वार्थ ज़रूर है। तो बैंक का स्वार्थ क्या होता है, रेगुलर SIP, डायरेक्ट नहीं। अच्छी दोनों है, बट डायरेक्ट ज़्यादा अच्छी है। मैं बताता हूँ क्यों। वो रेगुलर आपको बताएंगे। रेगुलर में क्या होगा, आपके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक अमाउंट इस SIP में से कटेगा, जो कि आपके एक्सपेंस रेशियो के नाम पे जाएगा। एग्जांपल 1.5, 1.8, 1.7% दे विल चार्ज यू, वो चार्ज करेंगे। चार्ज डायरेक्ट SIP में भी होगा, बट वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.5%। सो अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये 1.5% है, वो ½ है। ये जो बैंक चार्ज करता है आपसे, ये बैंक आपको बोलेगा नहीं कि हम चार्ज कर रहे हैं, वो बोलेगा हम आपकी SIP करा रहे हैं, बट जो ये चार्ज एक्सपेंस रेशियो के नाम पे कट रहा है, इसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट बैंक को ही जाता है। तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हो, अच्छी बात है, आप बहुत सारे लोगों को सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, इन्वेस्टिंग अच्छी चीज़ है, और आप अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करो। तो मैं नहीं चाहता कि आप गलत तरीके से करो। अगर आपकी रेगुलर SIP शुरू हो चुकी है, तो अब आपको ज़रा इस चीज़ पर ध्यान देना, बड़े ध्यान से देखना। आप ABC ब्लू चिप कंपनी के अंदर 10,000 रुपये की ही मंथली SIP कर रहे थे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जो था, जो रेगुलर का था, वो 1.77% था, और जो एक्सपेंस रेशियो था डायरेक्ट का, सेम ब्लू चिप कंपनी का, दोनों तरीके से, रेगुलर प्लान हो सकता है, डायरेक्ट प्लान हो सकता है, वो 0.5% का था। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। अगर आपने SIP कराई हुई है, और अगर आप कराने वाले हैं, तो डायरेक्ट ही करना है, ठीक है। तो 10 साल के बाद आप क्या देखोगे कि आपकी रेगुलर SIP से आपकी जो वेल्थ क्रिएट हुई है, वो हुई है 1,95,73,508। तो आप कहोगे वो बहुत बढ़िया यार, 10,000 रुपये में महीना जोड़ रहा था, मेरी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो गई है। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो 1,95,00,000 के आसपास आपका पैसा एक्यूमुलेट हो चुका है। बट अगर आप इसे रेगुलर की जगह डायरेक्ट करते, और अगर आप उसे इनिशियली अगर आप चेंज कर देते, तो फ़र्क कितना पड़ता, थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता। आपका 1,95,00,000 2,35,00,000 ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ हो जाता। आपका लॉस कितने का हुआ, सिर्फ बैंक के मैनेजर की कॉफ़ी पी के, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए का। एक कॉफ़ी की कीमत 40 लाख रुपए आपको भुगतनी पड़ी, जस्ट बिकॉज आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था। अब क्योंकि मैंने बोला इन्वेस्टिंग एक स्किल है, ये सीखी जाती है, तो आज आप सीख रहे हो कि अगर आप SIP करें तो आप डायरेक्ट कीजिए, रेगुलर नहीं कीजिए। अब अगर आपने डायरेक्ट SIP
नहीं करी हुई आपकी रेगुलर एसआईपी आपको कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा IND मनी का, उस पे जाइए, अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे आप सिंक कीजिए, जिससे होगा क्या, वहाँ पे सारी की सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑटो ट्रैक हो जाएंगी। अब इंडिया की इकलौती ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपको स्मार्ट SIP स्विच कैलेंडर मिलता है। इसका फायदा क्या होता है, वो अपने आप आपको ट्रैक करके बता देगा, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने आप ट्रैक करके बता देगा आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो SIP है वो आपकी रेगुलर हो रखी है या डायरेक्ट हो रखी है। वो आपको ये भी बता देगा कि क्या आपको रेगुलर को डायरेक्ट में चेंज करना है। अब आप कहोगे जरूर करना है, ऐसा नहीं है, आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। देखो सारी SIPs यूनिक होती हैं, दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इज, जब आप शिफ्ट करोगे ना अपनी रेगुलर टू डायरेक्ट, तो आपके चार्जेस डायरेक्ट होते हैं, तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा डायरेक्ट ना हो, ये भी आपका IND मनी ही ध्यान रखता है। तीसरा रूल ये है कि आपको कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं लग रहा, ये भी IND मनी ही चेक कर लेगा, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर को डायरेक्ट में करना है वो आपके लिए कर देगा, और जिनका भी ठीक टाइम नहीं आया वो होल्ड पे चली जाएंगी, और जब उनका ठीक टाइम आएगा आपको क्या दिखेगा कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स अब आप रेगुलर को टू डायरेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपका पैसा बचता है इस वीडियो को देखने से, किसी का भाई ज़्यादा नहीं 40 लाख रुपए बचता है, तो वीडियो देखना वर्थ है ना। चॉइस इज योर्स। देखो इन्वेस्टिंग इज अ स्किल, आपकी अपनी चॉइस है, तो आपको रेगुलर में चलानी है अपनी SIPs, आपकी चॉइस है, आपको डायरेक्ट में करनी है, आपकी चॉइस है। सो IND मनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड लेट IND मनी डू द मैजिक फॉर यू। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, हमने इन्वेस्टिंग की बात करी, द 4th स्किल इज सेल्स। हमने बात करी है मिलियनेयर बनने की। भैया पैसा कमाना है, आप सेल्स से दूर नहीं भाग सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं सेल्स नहीं, हम सेल्स नहीं कर सकते, हमें तो कोई ऐसा काम चाहिए जहाँ पे ऑफिस में जाके बैठ जाए हम, बस काम होता रहे और पैसे आते रहे। देखो जी मैं आपको बताऊं, कोई भी बिजनेस आप कभी जॉब करोगे किसी भी कंपनी में, वो कंपनी बिजनेस करती होगी, बिजनेस को चलाने के लिए सेल्स चाहिए। कंपनियां सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल सकती हैं, सिर्फ सेल्स के एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकती। और अगर आप अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो कोई भी अमाउंट कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगेन मैं आपको, जैसे मैंने बोला, हर चीज़ के लिए मेरे पास स्टोरी है। तो हमारे पास एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसके अंदर हम फ्लोर्स फ्लैट सेल करते हैं। तो अब एक मेरे पास एम्प्लॉय आते हैं और वो मेरे से बात करते हैं कि सर मुझे ना अपनी सैलरी बढ़वानी है। मैंने मैनेजर से बात करी और उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मैंने बोला कि सर बस एक ही चीज़ बताइए, आपकी पिछले महीने की जो सेल्स थी और इस महीने की सेल्स हैं, तो क्या इस महीने की सेल्स पिछले महीने की सेल्स से ज़्यादा है? तो उन्होंने बोला सर नहीं, इस महीने तो परफॉर्मेंस कम गई है मेरी। तो मैंने कहा आपका ठीक टाइम ही नहीं है बात करने का, आप तब बात कीजिए जब आप कंसिस्टेंटली ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको मैनेजर मना कर दे कि सेल्स के आप रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा सेल्स करेंगे तो आपके इंसेंटिव्स भी बनेंगे, तो इंसेंटिव सेल्स में मिलते हैं। तो मैंने कहा आपको जितना भी कमाना है यार, सैलरी को तो साइड रख दो, आप इस चीज़ पे फोकस करो कि मेरा इंसेंटिव ज़्यादा कैसे आ सकता है। तो सैलरी से 10 गुना ज़्यादा क्या इंसेंटिव आ सकता है आपका सेल्स के अंदर? द आंसर इज यस। और अगर इनफैक्ट आप बिजनेस में हो और आप सेल्स को मास्टर कर लेते हो, बेचना आ गया, तो आपको हर जगह पैसा बनाना आ जाएगा। सो देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बेचो यार, XYZ कोई भी प्रोडक्ट बेचो, उस पे आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है, डिपेंडिंग आप कितने नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, आप अपनी कमाई को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट पे आपको एक प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है, डिपेंडिंग आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हो उसकी। तो आप जिस भी फील्ड के अंदर हो, चाहे आप रियल एस्टेट बेचो, आप मान लो 3 करोड़ का एक कोई प्रोजेक्ट बेच रहे हो और 3 करोड़ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ आपको सिर्फ 1% बच रहा है, तो 3 करोड़ का 1% कितना हो गया? 3 लाख रुपए हो गया। अब आप कहते हो जी मुझे 30 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको 10 यूनिट्स बेचनी है, तो आपको 30 लाख रुपए मिल जाएंगे। आपको देखना है कि आपको कितना कमाना है, एंड सेल्स को बूस्ट करने के लिए हम अगेन सारी स्किल्स को साथ में जोड़ेंगे। सेकंड नंबर पे कौन सी स्किल की बात करी थी? ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो अगर आप ऑनलाइन स्पेस में एंटर कर जाते हो, ये सिर्फ नंबर्स हैं जो आपको अचीव करने, इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग जो मैंने अपनी लाइफ में किया जिससे मुझे फ़ायदा मिला है। तो सेल्स क्योंकि मुझे आती है, मुझे लगता है आज पैसा बनाना आसान है। जिससे नहीं आती वो कहेगा ओए होए यार 1 करोड़ रुपए कमाना तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी हम जिंदगी में नहीं कमा सकते। वो वही लोग बोलेंगे जिन्हें बेचना नहीं आता। जिन्हें बेचना आता है वो कहेंगे यार एनी नंबर इज पॉसिबल, 1 करोड़ भी आ सकता है, 100 करोड़ भी आ सकता है। सिर्फ माइंडसेट का गेम है और स्किल्स का गेम है। फाइनली स्किल,
द फिफ्थ स्किल जिसने मुझे अगेन मैं फील करता हूँ कि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है वो है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। इस स्किल पे बहुत कम लोग काम कर पाते हैं बिकॉज देखो, अगर आप लोगों की साइकोलॉजी को समझने लग गए, आपको अंदर से फील होगा यू आर अ प्रो लेवल पर्सन। सामने वाला क्या सोच रहा है आपको ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज थिंकिंग अबाउट, तो आप उसके हिसाब से जवाब दे सकते हो। आप सेल्स कर रहे हो, अगेन आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताइए, इन्वेस्टिंग के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत है? इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी अपने आप में एक अलग गेम है। सो अगर आप उसे भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, देखो आप अपने रिलेशनशिप्स की बात करो, आपके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं इफ़ यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगी, बट इसे इम्प्रूव करना है। तो इस स्किल के ऊपर भी आप काम कर सकते हो। अगेन वी हैव कोर्सेज ऑन दैट, यू कैन कॉल द नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आज मैं आपको जो बता रहा हूँ इन 5 स्किल्स के ऊपर सारी इंटरलिंक्ड है। अच्छा, ह्यूमन साइकोलॉजी से सबसे पहली स्किल पे आ जाओ। हमने बात करी थी पब्लिक स्पीकिंग की। क्या आप लोगों के सामने जब बोलते हो क्या ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत है? आप कहोगे बिल्कुल है। हमने बात करी थी ऑनलाइन ब्रांडिंग की, क्या ह्यूमन साइकोलॉजी की ज़रूरत है? आप कहोगे बिल्कुल है यार। आप किसी भी चीज़ के अंदर एंटर करना चाहते हो, अगर वो बिजनेस, अगर वो प्रोफेशन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। तो आज इन 5 स्किल्स के ऊपर जो हमने बात करी है, इन्हें आप इंप्रूव कीजिए, इनके ऊपर काम कीजिए। एंड यस, लेट मी टेल यू, अगर आपने इनके ऊपर अच्छे से काम किया, पहली बात तो आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। पैसा कमाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। और जो मिलियनर है ना, ये आप कब बन जाएंगे, कब आप मल्टी मिलियनर बन जाएंगे, यू विल नेवर गेट टू नो अबाउट इट, बिकॉज ये सारा प्रोसेस है। स्किल्स जिस इंसान के अंदर है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि कौन सी 5 स्किल्स ऐसी हैं जो हॉट स्किल्स हैं, जिनके ऊपर लोगों को काम करना है, इंप्रूव करना है। वीडियो अच्छी लगी, प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं आप फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन, जिससे आप एक भी अपकमिंग वीडियो मिस ना करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू सेल्फ मेड।